अस्सलामुअलैकुम। ये मैंने कौन सी वो क्लास 8th की बुक का टॉपिक उठाया है। अभी मेरे जो है ना रेगुलर एक ही बुक से नहीं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जब बोर हो जाती हूँ एक बुक को छोड़ के दूसरी बुक की तरफ हो जाती हूँ। मतलब इस तरह से मैंने अभी प्रिपरेशन की है, क्योंकि अभी ये क्लास 8th की बुक, मतलब अभी बुक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी मैं वो स्टडी कर रही हूँ ना। तो ये है मेरे पास पैथागोरस थ्योरम, क्लास 8th की बुक से लिया है। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मुझे लगता है पिछली बार ये जो 2022 या 21 में जो टेस्ट हुआ था ना, उसमें भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आया हुआ था कि पैथागोरस थ्योरम कौन सी ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपने पास नोट करना। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो। ये एंगल्स में प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री। ग्रीक मैथमेटिशियन पैथागोरस डिस्कवर्ड द पैथागोरस थ्योरम 2500 ईयर अगो। ये हमारे पास ग्रीक मैथमेटिशियन है पैथागोरस, जिसने पैथागोरस थ्योरम ड्राइव किया था 2500 साल पहले। ठीक है, क्या स्टेटमेंट थी? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग अपने पास बना लेते हैं। ये जो नीचे वाली चीज़ होती है ये हमारे पास बेस होती है, ये परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद है पार्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कल तो आप सबको पता होगा सर्कल कैसा होता है, ये गोल मटोल, ये क्या है? सर्कल। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, इट्स ओके। इसके पार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आर्क। आर्क के सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस क्या होता है ना, ये जो पूरी ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। उसके बाद आर्क, अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कहते हैं। सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं आर्क। ये पार्ट ले लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम देती हूँ ए और बी। ये जो सर्कमफेरेंस का छोटा सा मैंने पार्ट ले लिया, इसको क्या कहेंगे? आर्क। आर्क भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइनर आर्क, दूसरा होता है मेजर आर्क। माइनर का मतलब है छोटा, मेजर का मतलब है बड़ा। यहाँ पे जो छोटा होगा उसको माइनर आर्क बोलेंगे, जो बड़ा होगा उसको मेजर। जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक माइनर आर्क है, अगर यहाँ से इस तरह से देखें तो ये हमारे पास मेजर आर्क है। और आर्क को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से बी, ये आर्क का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है? सेक्टर इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क। ये सर्कल है ना, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक ये जो फासला होता है इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के इस फासले को रेडियस कहते हैं। तो सेक्टर कब बनते हैं? जब दो रेडियस और थोड़ा सा आर्क आपस में कुछ एरिया क्लोज कर लेते हैं, उसको सेक्टर कहते हैं। जैसे ये चीज़ जो है सेक्टर है, ये पूरी, ये दो रेडियस है और ये आर्क है, इसके अंदर जो आ जाता है ये सारा एरिया, ये हमारे पास आर्क बन जाता है। आर्क को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस। किसी भी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस की वैल्यू है वो है हमारे पास 2πr। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू है 3.1415 और जो आर है मेरे पास वो है रेडियस। नेक्स्ट है आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल। सर्कल की जो आर्क की लेंथ होती है वो कैसे फाइंड करते हैं? आर्क मैंने आपको बताया ना, तो सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा जो पार्ट ले लें वो हमारे पास आर्क होता है। उसकी जब लेंथ फाइंड करेंगे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? थीटा इज इक्वल्स टू 1/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2πr। ये 360 डिग्री जो पूरा सर्कल है वो हमारे पास सर्कल का जो पूरा एंगल है वो कितना का होता है? 360 डिग्री। हाफ हमारे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वाड्रेंट। व्हेन द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय द टू रेडियस इज 90 डिग्री।